प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए, आपका स्वागत है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। मुझे आशा है कि आप इन वचनों से और परमेश्वर के दास द्वारा लिखी गई पुस्तक से आशीष पा रहे होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें एक नई आशा की किरण देता है और हमारे बीच में निवास करता है, हमें ढांढस बंधाता है। उसने कहा है, मत डरो मत खबरो, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा। उसने कहा, एक माँ तुझे छोड़ जाएगी लेकिन मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। सचमुच हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी अनाथ ना छोड़ेगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के दास द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन करें, आइए उस स्वर्गीय परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे अच्छे परमेश्वर, भले परमेश्वर की महिमा करें रूह और सच्चाई से मिलकर। यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रसूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे। दिल दे नाल रसूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। सारिया कौमां झुक झुक जावण डर रखण गियां ओसे दा। सारिया कौमां झुक झुक जावण डर रखण गियां ओसे दा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमां दा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमां दा। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रसूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावणगे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावणगे। अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावणगे। अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावणगे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रसूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। आवने वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर पहुंचावणगे। आवने वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर पहुंचावणगे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रसूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए हम उसके परमेश्वर के दास द्वारा लिखित पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में ध्यान लगाते हैं। आइए जो कल पढ़ा था उससे आगे इस पुस्तक को रीड करते हैं। यही दृश्य सबसे पहले मनुष्य के इतिहास में घटा था, जब परमेश्वर के जन हाबिल का प्राण उसके भाई कैन ने लिया था। उत्पत्ति 4:7 और इब्रानियों की पत्री 11:4 में। तब परमेश्वर ने कैन को डांटा। वचन उसके अपने भाई की हत्या करने और जैसे क्रूर कार्य के विषय में यह बताता है। और उसने कहा, यह तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। मृत्यु सभी व्यक्तियों के लिए दुख का कारण है। जब किसी मनुष्य की हत्या अन्यायपूर्ण रूप से व निर्दयता से समय से पूर्व हो जाती है, तो ऊपर दिए गए तरीके से उसका मानुषिक और 60 में वे स्तिफनुस को पत्थरवा करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया। और शाऊल उसके वध में सहमत था। स्तिफनुस जैसे शहीदों ने यीशु के लिए अपने जीवन को कुर्बान करना एक आदर और सम्मान की बात जाना। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसकी 41 में, पहला पत्रस उसकी 4 अध्याय उसकी 16 में, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 24 में और 21 और 13 में। फिर भी उनके नियंत्रण से बाहर उनका मासूम लहू न्याय के लिए पुकार रहा होगा। हम कुछ इस प्रकार का दृश्य निम्नलिखित वचनों में देखते हैं। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 6 बाब उसकी 9 और 10 में। उनका लहू न्याय के लिए पुकार रहा था, जो अपेक्षित है। बाइबल हमें बताती है कि पिता अपने आप को जीवन में रखता है, वह सबको जीवन देता है। बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया तो उसमें जीवन था। आगे मसीह यीशु ने स्वयं अपने विषय में कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अतः जब इन शहीदों की आत्माएं स्वर्ग तक पहुँचती हैं तो उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें एक अलग स्थान दिया जाता है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वेदी के नीचे है। से ही ये आत्माएं उस स्थान में प्रवेश करती हैं। परमेश्वर का जीवन नदी के समान और भी महानता के साथ और मन भावने रूप में सभी और बहने लगता है और उनके समय से पूर्व और निर्दयता के हत्या के अनैच्छिक कड़वे अनुभवों को सोख लेता है। उसके पश्चात वे केवल नए शक्तिवर्धक वातावरण में जो परमेश्वर के जीवन से परिपूर्ण है आनंदित होते हैं। एक बार मैंने एक दृष्टांत पढ़ा जो परमेश्वर के सेवक ने अपने उपदेश में उदाहरण के रूप में दिया था। इस दृष्टांत ने मेरे हृदय को छू लिया और मैं आपके साथ उसे बांटना चाहता हूँ। उनकी कलीसिया में लीडिया नाम एक स्त्री थी। उसके द्वार पर मृत्यु ने ऐसी दस्तक दी कि एक के बाद एक उसका संपूर्ण परिवार खत्म हो गया। वह अपने साथ उसके समस्त प्रियजनों को ले गई। परिवार में केवल वह अकेली बच गई। वह हर समय मृत्यु की सुगंध से घिरी रहती थी। वह महसूस करने लगी थी कि जैसे वह मृत्यु की तराई से होकर जा रही थी। परमेश्वर में उसका विश्वास चूर चूर हो चुका था और एक दिन उसने परमेश्वर की आवाज़ को और अपने कानों से सुना और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने उससे कहा, लीडिया,
तू मृत्यु से नहीं जीवन से घिरी है। इस एक निश्चयपूर्वक कथन ने जो परमेश्वर के मुख से निकला था उसके चारों ओर के वातावरण को बदल दिया। उसने परमेश्वर के बहते जीवन को अपने चारों ओर एक अलौकिक रूप में बहते हुए महसूस किया। उसके प्रिय जनों की मृत्यु के कड़वे दृश्यों का नशा उस पर से गायब हो गया। उसके पश्चात वह प्रफुल्लित जीवन जीने लगी और परमेश्वर का जीवन उसमें से दूसरों के भीतर बहने लगा। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे शहीदों की आत्माओं के साथ स्वर्ग में होता है। परमेश्वर का जीवन उस क्षेत्र में हर समय बहता रहता है और उनको शक्तिशाली बल से पकड़े रहता है। हाँ, यह विशेष स्थान परमेश्वर के जीवन की सामर्थ्य का घर है। परमेश्वर मुझे इस जगह केवल एक बार लेकर गया था। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पाक कलाम पढ़े जाने पर। परमेश्वर आपको और मुझे बहुतायत से आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आप दिन और प्रतिदिन इन वचनों को सुनकर बड़े आनंदित होते हों और आप इन्हें बार बार सुनोगे। आपको परमेश्वर के दास द्वारा लिखित और परमेश्वर की गहराइयों को जानने की समझ खुलेगी। परमेश्वर से मांगे, वो बुद्धि बिना उलाहना दिए देता है। मेरा विश्वास है कि आप जरूर अपने परमेश्वर से उसकी बुद्धि का आत्मा मांगेंगे। उसकी बुद्धि का आत्मा मांगे, वो देगा। और इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, बुद्धि की आत्मा के लिए, और हमें कीमत चुकानी है यीशु के प्रेम के लिए। जय मसीह की।